वेलकम टू द अनदर चैप्टर ऑफ बिस्किल सीरीज। इस चैप्टर में आप सीखोगे व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है? ऑब्जेक्शंस, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं हमारे पास। जब हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, ऑडियंस आती है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं, दे आर इंटरेस्टेड, बट दे हैव सम ऑब्जेक्शंस। मतलब उनके हो सकता है कुछ डाउट्स हो सकता है उनके कुछ बहाने भी हों स्टार्ट करने से पहले, है ना। तो हम डिले जब हम करते हैं कोई काम, तो हम बहाना दे देते हैं कि यार आज नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं। तो उन ऑब्जेक्शंस के बारे में हम इस पार्ट ऑफ ट्रेनिंग में बात करेंगे कि किस तरीके से आप उन ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो और व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर इट। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि लीड आपसे पूछती है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करती है। वो क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, उनको हम प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, और उनका आंसर आपको बेसिकली क्या देना चाहिए इन अ गुड वे, सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सिखाया जाएगा। और ये एक सेल्स का बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्शंस आते हैं जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने वाला होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और उन ऑब्जेक्शंस को आपको कैसे सॉल्व करना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आप अपनी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी यूज़ करके भी आंसर कर सकते हो। यू कैन क्रिएट योर इवन डिफरेंट आंसर, बट ऑलवेज इन अ पॉजिटिव वे एंड ऑलवेज इन अ जेन्युइन वे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज़ जो रहेगी, आपको अपने माइंडसेट को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर कि हाँ, आई बिलीव इन सेल्स, आई बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर माइंडसेट, फेथ इन योर इंट्यूशन, क्रैक द सेल, व्हाट यू थिंक इज़ व्हाट यू अट्रैक्ट। ठीक है, ये जो लाइंस मैंने आपको यहाँ पे लिखी है, मैं रिपीट करके आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इन लाइंस को आपको रिपीट करना है। ठीक है, खुद से बोलना है। बिकॉज देखो, अगर आप खुद ही अपने बिजनेस पे यकीन नहीं करोगे तो आप औरों को कैसे यकीन दिला पाओगे, राइट। जब आपको खुद पे ही ट्रस्ट नहीं होगा तो आप औरों को कैसे ट्रस्ट दिलवा पाओगे, राइट। तो सबसे पहले आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए, अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, और डेफिनेटली जो भी आप चीज़ सोचते हो, ठीक है, जिस लेवल का आप एग्जीक्यूशन करते हो, जिस लेवल से आप काम करते हो, उसी लेवल का आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये थोड़ी बहुत अफर्मेशंस हैं जो आपको करनी है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेल्स ऑब्जेक्शन वाला पार्ट अपना। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन है, जो सबसे आपको मिलने वाला है, सबसे, ऑलमोस्ट सबसे, ठीक है, और 90% लोगों का यही ऑब्जेक्शन होता है, इसके अलावा ऑब्जेक्शन नहीं होता है, आई डोंट हैव मनी। अगर आप लोग अभी सेल्स ऑलरेडी कर रहे हो तो आपने ऑब्जेक्शन सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस ऐसे आने वाले हैं जिसमें जब भी आप उनसे बात करोगे एनरोलमेंट की या कुछ भी, तो उनका एक नॉर्मल ऑब्जेक्शन यही रहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ओके, तो आपको इसका आंसर क्या करना है? तो आपको उनसे पहले पूछना है, सिंस व्हेन डू यू हैव दिस मॉनेटरी प्रॉब्लम, कि आपके पास ये प्रॉब्लम कब से है। ठीक है, पहली चीज़ आप उनसे पूछ सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो सोच में पड़ जाएंगे और उसके बाद वो सोचेंगे यार ये कब से प्रॉब्लम है, यार शुरू से यही प्रॉब्लम है, पैसे की तो प्रॉब्लम है, जब भी तो काम करना है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दिस इज़ द थिंग। तब आप इस चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हो कि मेन चीज़ क्या है, प्रॉब्लम पैसे की है, जब भी तो काम करना है। अगर पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती तो इंसान काम ही क्यों करता, राइट। पहले तो आपको ये डिस्कस करना है। सेकंड चीज़ जो आप उनको आंसर कर सकते हो वो ये है कि आप कहीं ना कहीं पे, ऐसा तो नहीं है कि आप पैसा नहीं लगाते, जिस फ़ोन से भी आप बात कर रहे हो कॉल पे, जिस व्हाट्सएप को आप चला रहे हो, उस रिचार्ज में भी पैसा लगता है, उस फ़ोन में भी जो आपने पैसा खर्चा है, कहीं ना कहीं 10-12 हज़ार 20 हज़ार तक का आपका फ़ोन आता है, राइट। उससे कम का तो फ़ोन भी नहीं आता है इतना, जो लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसा तो आपने खर्चा है, मीन्स पैसा तो कहीं ना कहीं है और हमने लगाया भी है, राइट। बट अगर मैं आपको बात करूं एक सही चीज़ में इन्वेस्ट करने की और एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करने की जहां आपको रिटर्न नहीं आ रहा, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? वो बोलेगा सही चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा। तो आप अपने रूम में देखो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी जो आप अभी तक यूज़ भी नहीं करते, जिसमें आपने पैसा लगाया है। ठीक है, आप बाहर जाके पार्टी करते हो, ठीक है, उसमें आपने पैसा लगाया है। आप बहुत सारी चीज़ों पे पैसे वेस्ट कर चुके हो आप, है ना। जंक फूड खाने में हम पैसा वेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप पैसा वेस्ट करते हो। ठीक है, तो रादर देन अगर आप एक ऐसी स्किल के ऊपर पैसा लगाओ, अगर आप एक ऐसी चीज़ सीखने पे पैसा लगाओ जो आपको आगे जाके बहुत अच्छा आउटकम देगी, तो कैसा रहेगा, राइट। तो बेसिकली पैसा तो है, बट हमें लगाना है राइट जगह पे। तो इस चीज़ से वो बंदा समझ जाएगा कि ऑलरेडी मेरा इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा, मैं बहुत जगह लगा चुका हूँ, तो क्यों ना एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके बिस्किल के साथ
एफिलिएट प्रोग्राम के साथ ये बिज़नेस स्टार्ट ही कर लिया जाए, राइट? तो आप उनको एक ये आंसर भी दे सकते हो, ठीक है? जो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि हम मूवीज़ देखने जाते हैं, हम क्लोथ्स में भी हमारे पैसे खर्च होते हैं, इवन गैजेट्स में हमारे पैसे खर्च होते हैं। और अगर आप पानी की बॉटल भी लेने जाओगे ना दोस्त, तो वो भी आपको 20 रुपये की मिलेगी। पानी तो फ्री है, राइट? लेकिन स्टिल पानी की बॉटल भी 20 रुपये की मिलती है। तो जो भी चीज़ अगर आप एक लर्निंग अगर लेने जा रहे हो, कि ऐसी स्किल्स आप सीखने जा रहे हो, तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि वो आपको फ्री में मिलेगा, राइट? तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। इसके बहुत ज़्यादा मल्टीपल आंसर है, ओके? सेविंग विल नेवर हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, द वैल्यू ऑफ योर मनी विल डिक्रीज विद टाइम। डेफिनेटली देखो, बैंक में अगर पैसा पड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन वही पैसा अगर आप अपने ऊपर लगाएं, अपने स्किल्स पे लगाएं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आगे जाके बहुत अच्छा आउटकम देता है, इफ़ इट इज़ इन राइट डायरेक्शन। जैसे कि अगर हम कहीं चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, तो उधर से भी आपको बहुत अच्छा पैसा आएगा। तो आप इस चीज़ का आंसर ऐसे कर सकते हो। मोस्टली आपको यही क्वेश्चन आने वाला है, दैट आई डोंट हैव मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। आपको पहले उससे पूछना है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपके पास पैसे क्यों नहीं है, तो फिर वो बताएगा कि आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई एम अ स्टूडेंट, या फिर मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ देखना। फिर आप उनसे बता सकते हो कि आप ऑलरेडी यू आर स्पेंडिंग योर मनी ऑन डेली बेसिस। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक और मैं बताना चाहूँगी। अगर आज आपका फ़ोन टूट जाता है, लेट सपोज आपका फ़ोन टूट जाता है, तो आज ही बहुत सारे लोग, या फिर 1-2 दिन में बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे, एक नया फ़ोन लेके आएंगे, येस और नो? तो बोलेंगे येस, बिल्कुल हम नया फ़ोन लेके आएंगे। बिकॉज क्यों? फ़ोन एक ज़रूरत है, उसमें हमें पैसा लगाना पड़ता है, फॉर श्योर हमें लगाना पड़ेगा। वैसे ही अगर ये काम, अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़रूरत है, तो आप कहीं ना कहीं से पैसे, ठीक है, अरेंज भी कर लोगे। बट ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती, मैं आपको पहले ये चीज़ बता रही हूँ, किसी भी पर्सन से आपने कभी भी ऐसा नहीं कन्विंस नहीं करना है, या फिर ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि आप प्लीज़ अरेंज करो, पैसा कहीं ना कहीं से ला के दो, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी वो कंडीशन में हो स्टार्ट करने के, जब भी दे फील राइट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, तभी आप उनसे पैसे लीजिए, ठीक है? अदरवाइज़ आपको कभी भी बहुत गलत तरीके से किसी से भी पैसे अरेंज नहीं करवाने। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड, ठीक है? हमेशा आपको सही वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो आप बस उन्हें एग्जांपल देके बता सकते हो कि देखो, जैसे फ़ोन आपका टूट जाए तो आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर लोगे पैसे और आप करोगे। तो वैसे ही अगर आपको बिज़नेस की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, अगर आपको ये काम पसंद आता है, तो आप भी कहीं ना कहीं से 1-2-3-4 दिन में, जब भी आपका दिल करे, तो आप कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज कर दोगे। दिस इज़ अ वेरी रेलिवेंट आंसर, ठीक है? आप बस जितना ज़्यादा हो सके ना कम्युनिकेट करो एग्जाम्पल्स में। लोगों को एग्जाम्पल्स बहुत समझ आते हैं, रिलेटिंग होने चाहिए, रिलेटेबल एग्जाम्पल जब आप लगते हो ना, आप सोचो आप एक कंटेंट देखते हो डेली बेसिस पे, ठीक है? आप कंटेंट भी उन लोगों को कंज्यूम करते हो जो रिलेट करते हैं आपसे, जो आपको पसंद आते हैं, है ना? मोस्टली रिलेटेबल कंटेंट, उनसे हम इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं, उनसे हम ट्रस्ट कर पाते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही रिलेटेबल आपको आंसर देना है, कभी भी किसी को कन्विंस नहीं करना है, ठीक है? हो सकता है किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकता है, राइट? सो कभी भी किसी को कन्विंस नहीं करना, ऑलवेज कंसल्ट एंड हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, ठीक है? तो ये आंसर्स आप दे सकते हो, जिस दीज आर जस्ट आंसर्स, ठीक है? ये आंसर्स आप दे सकते हो, उनको एग्जांपल दे सकते हो कि ऐसा ऐसा है। सो दे विल से कि हाँ चलो मैं सोच के बताता हूँ, ये करता हूँ कुछ टाइम में, ये आंसर आता है। उसके बाद इसका भी हम आंसर करेंगे बेसिकली। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आई डोंट हैव टाइम। बहुत सारे लोगों का ये भी इशू होगा कि उनके पास टाइम नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है डेली, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो काम है, अगर आप एक एफिलिएट प्रोग्राम कर रहे हो और काम कर रहे हो, या फिर कोई भी स्किल सीख रहे हो स्किल के साथ, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ ये ऑनलाइन है, आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 to 3 आवर्स इन अ डे, दैट्स इट। और 2 से 3 घंटे हर किसी के पास होते हैं। तो इफ़ समवन आस्क यू कि भाई मेरे पास तो यार टाइम ही नहीं है, तो आपको रिलेटेबल आंसर इसमें आप दे सकते हो, एग्जांपल्स भी दे सकते हो, प्लस आपको सिंपल आंसर यही करना है कि वाई कांट यू इन्वेस्ट 2 to 3 आवर्स ऑफ योर डे एंड जनरेट मोर रेवेन्यू फॉर योर सेल्फ। सोशल मीडिया मस्ट बी यूज बाय अस, नॉट अस बाय सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत सारे लोग वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करके रील स्क्रॉल करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सारे आप देखोगे ना, किसी का भी आप इंस्टाग्राम वॉच टाइम, किसी भी सोशल मीडिया का वॉच टाइम आप बोलोगे भाई आपका वॉच टाइम कितना है सोशल मीडिया का, तो 2-2.5 घंटे का हर बंदे का रहता है। लोग स्क्रोलिंग करते हैं, तो क्या उनसे आप पैसा कमा रहे हो? बट ये काम अगर आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो, रादर देन वो टाइम इन्वेस्ट आप इस चीज़ पे करो, तो आप इससे आप पैसे भी कमाओगे, सीखोगे भी, ओके? सो दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन आई ट्रस्ट यू।
तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़े, आपकी स्टेटस मार्केटिंग और आपकी प्रमोशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्या आप अपनी स्टोरीज पे डाल रहे हो, क्या आप स्टेटस प्रमोट कर रहे हो, क्या आप उनको ब्रॉडकास्ट में मैसेज शेयर कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इफ़ यू हैव योर अर्निंग, तो आप अपना डैशबोर्ड दिखा सकते हो, पेमेंट प्रूफ्स दिखा सकते हो, इफ़ यू हैव एनी। इफ़ यू डोंट हैव एनी, नो प्रॉब्लम, कंप्लीटली ऑल राइट। आप उसका आंसर ये कर सकते हो कि भाई अभी मैं लर्निंग स्टेज पे हूँ, ठीक है, आई जस्ट स्टार्टेड, ठीक है, 1 महीने पहले या 2 महीने पहले मैंने स्टार्ट करा है, आई एम ऑन लर्निंग स्टेज, राइट। ये आप आंसर कर सकते हो। प्लस आपके पास बहुत सारा प्रमोशन मटेरियल्स, बहुत सारे लीडर्स हैं जहाँ पे आपको मिल जाएगा, बिस्किल की तरफ से आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो यू कैन प्रमोट दैट, और वो आप अपनी स्टोरीज पे, ठीक है, शेयर कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप होगा बिस्किल का, कोई भी ग्रुप, फेसबुक ग्रुप हो, वेदर इट इज़ अ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रमोशनल मटेरियल जहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपको जो मेंटोर है वो आपको प्रमोशनल मटेरियल प्रोवाइड कर देगा, तो आप उसको शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू और अपनी स्टोरीज़ के थ्रू, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर रखा है कि हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं आप पे विश्वास क्यों करूँ। उसके लिए आपकी प्रोफाइल भी, उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए होंगी। आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, प्लस स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल मीन्स एक पैटर्न में होनी चाहिए, एक ट्रस्टेबल प्रोफाइल होनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए आपकी प्रोफाइल। ऐसा नहीं कि आपने स्क्रीनशॉट या कोई भी वीडियो किसी की भी उठा के डाल के, एक पर्सनल ब्रांडिंग अगर आपको करनी आनी चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हो, व्हाट इज़ योर कॉन्टेंट, व्हाट आर यू स्पीकिंग एंड हाउ यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, ठीक है। तो वो चीज़ मैटर करती है, और डेली बेसिस पे आपको स्टेटस और स्टोरीज जो भी आप अपडेट करते हो वो मैटर करते हो। उससे ट्रस्ट 90% बिल्डअप हो जाता है, बाकी थोड़ा बहुत आपको कम्युनिकेट करके उनसे बात करनी पड़ती है। रिलेटेबल जो भी आप जिस तरीके से भी आप एग्जाम्पल्स देके उनसे बात करते हो, उनकी ऑब्जेक्शन ही क्लियर हो जाती है। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाउ इट विल हेल्प मी, क्वेश्चन इज हाउ इट विल हेल्प मी। बिस्किल आपको पूरी तरीके से हेल्प करता है ट्रेनिंग्स के थ्रू, लाइव सेशंस के थ्रू, ठीक है। और जो लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं इवन इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक। जैसे कि पेंडेमिक हमारे पास आया था, तब भी लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करा था, लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन हुए थे, डिजिटल एरा आया था, लोगों ने काम करना स्टार्ट करा था। तो मतलब अगर आप पेंडेमिक के टाइम पे काम कर सकते हो अपने लैपटॉप में, पेंडेमिक के टाइम पे सारी चीज़ें कर सकते हो, तो अब तो एवरीथिंग इज़ ओपन, राइट। ऑफलाइन भी आप काम कर सकते हो सारी चीज़ें, तो ये चीज़ आप मैनेज भी कर सकते हो बहुत ईजीली, 2 से 3 घंटे जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप कर सकते हो इसके अंदर काम, और बिस्किल आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आप उन्हें बता सकते हो द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग्स, लाइव सेशंस एंड ऑफ कोर्स योर पर्सनल गाइडेंस, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इफ़ आई डोंट गेट माई मनी बैक, यू गेट लाइफ टाइम एक्सेस। सबसे बड़ा आंसर इसका ये है कि आप जब भी पे करते हो तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है कोर्सेज़ का, प्लस आप उनको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग शो कर सकते हो, प्लस आप उनको ये बता सकते हो कि ये जो आपको मिलेगा इससे ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये सोचते हो कि आप पैसा कमा रहे हो, एक मेथड से नहीं कमाते तो दूसरे मेथड से आप कमा सकते हो, बट अगर आप एफर्ट ही नहीं डालोगे तो आप दोनों में से किसी मेथड से भी कैसे पैसा कमाओगे, ठीक है। तो पहले आपको उनका माइंडसेट क्लियर करना है इस चीज़ के अंदर। अगर आप जॉब है, लेट सपोज, जॉब में भी आपको पैसा जब मिलता है जब आप जॉब में जाके काम करते हो, राइट। अगर आप वहाँ जाके काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, राइट। सो यू नीड टू पुट अप एफर्ट्स। फर्स्ट थिंग तो ये रहेगी आपको कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आपको रहेगी कि यहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करी जाती है जिससे आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हो। पहला ऑप्शन तो आपका इनकम करने का ये रहता है। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप यहाँ पे बेसिकली कोर्सेज़ को प्रमोट करके भी बहुत अच्छी खासी कमीशन जनरेट कर सकते हो, जिसमें बिस्किल आपकी पर्सनली हेल्प करता है। उन्होंने ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा डिज़ाइन कर रखा है और आप भी उनसे पर्सनली हेल्प करते हो इस चीज़ के अंदर। सो देयर आर 2 थिंग्स जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। आप वो भी चूज़ कर सकते हो, दोनों करना चाहते हो दोनों भी कर सकते हो, राइट। अगर आप सेल से इनकम नहीं कर पाए तो आप कहीं ना कहीं कोर्सेज से जो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी उसके थ्रू फ्रीलांसिंग कर सकते हो और उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। ओके, सो यू आर गेटिंग अ वर्थ इट कोर्स। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा लेगा, वाई वुड समबडी बाय फ्रॉम मी, हु टू सेल। मतलब आपसे कोई क्यों खरीदेगा। अगर कोई बंदा है आपसे पूछेगा यार मेरे से तो सेल्स होगी नहीं, मेरे से कोई क्यों खरीदेगा, ठीक है, और किसको मेरे को आगे सेल करना है, किसको मेरे को प्रमोट करना है। सो बेसिकली 15 साल के बच्चे तक आपसे ये कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। दे आर एलिजिबल कि 15 साल से लेके आप लगा लो इवन 40-50 ईयर ओल्ड लोग भी आपके सिस्टम में काम कर सकते हैं और ये चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग सिस्टम आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है और आपको यहाँ पे प्रॉपरली गाइड किया जाता है, सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप
स्किल्स को प्रमोट करके इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट चीज़ तो ये रहेगी, बिलीव इन योर पोटेंशियल। अगर आप अपनी पोटेंशियल में बिलीव नहीं करते हो तो कैसे काम करोगे आप, ओके। और डाउट करने से अच्छा कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, फोकस करो कि आप एक नई चीज़ सीख रहे हो। हर एक बंदा शुरू से ज़ीरो से ही सीखता है। स्कूल में भी आप जाते हो तो भी आप ज़ीरो से ही शुरू करते हो, कॉलेज में भी जाते हो ज़ीरो से शुरू करते हो। सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होती, तो मार्केटिंग इज़ ऑल्सो अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू, सो यू हैव टू स्टार्ट इट, ओके। तो जब आप स्टार्ट करते हो आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो ही जाती हैं। आई होप आप कोई भी पर्सन को मिसगाइड नहीं करेंगे इस चीज़ के अंदर, और उनकी ऑब्जेक्शंस बहुत जेन्युइन तरीके से आप क्लियर आउट करेंगे, ठीक है। और पहली बात, आप नेगोशिएट मत कीजिएगा। नेगोशिएट जितना आप करते हो उतना ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू डाउन होती है। बट हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे रहे हो तो कोई इशू नहीं है उस चीज़ में, लेकिन स्टिल आई वुड रिकमेंड नॉट टू नेगोशिएट। जितने भी कंपनी ऑफर्स आते हैं उन्हीं पे आप नेगोशिएट करिएगा, बिकॉज अगर आप डेली डिस्काउंट देने लग जाओगे तो आपकी एक ब्रांडिंग या फिर वैल्यू उस चीज़ से थोड़ी सी ख़राब होती है। तो इट्स बेटर कि महीने में एक बार या 2 बार आप डिस्काउंट ऑफर्स निकालो, दैट्स इट। सो अगर मैं आपको ये चीज़ बात करूँ कि आपकी जो एफ़र्ट है, जो एनर्जी है, आपको ना बिज़नेस में कभी भी इमोशंस पे वर्क नहीं करना है, ठीक है। बिज़नेस में आपको वर्क करना है फैक्ट के ऊपर। जैसे लॉ ऑफ एवरेज एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है। अगर आपके पास 100-200 लीड्स आएंगे, उसमें से 4-5 सेल्स कन्वर्ट होंगी, वेदर इट इज़ इन 1 मंथ और 2 मंथ, आपको कंटिन्यूसली एफर्ट देते रहना पड़ेगा और आपको कंटिन्यूसली लीड्स जनरेट करनी पड़ेगी। लीड्स का फ्लो नहीं रोकना, बिकॉज जितनी लीड जनरेशन आपकी होगी उतनी सेल्स आपकी इसके अंदर निकलती है, राइट। तो आपको इमोशंस पे वर्क नहीं करना कि अरे यार मेरे पे 10 लोग आए, मैंने उनको अच्छे से समझाया पर वो नहीं, उन्होंने उनसे सेल्स नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लॉ ऑफ एवरेज पे वर्क करना है कि इतने मुझे जनरेट करने हैं, इतनी क्वालिटी लीड्स मुझे चाहिए, ऐसे मुझे सेल्स आएंगे, और उस चीज़ को आपको प्रोसीजर रिपीट करते रहना है, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे, ओके। So if your decision is making a criteria, okay, so don't do it at all. If your decision is to make something, if is to make, something you need to create in your life, or you need to grow in your life, and you need to try something that makes a good amount of your personal growth, and also it makes a good amount of income, so then definitely move it. And yes, all the very best. We'll see you in the next chapter.